तो क्या हाल है दोस्तों। आज के अपने वीडियो का टॉपिक रहेगा हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। हायर टाइम बिगिनर्स होते हैं या जो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं आसानी से, जिनको कॉन्टेक्स्ट निकालने में समस्या है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, बायस निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो सही से नहीं कर पा रहे हैं ट्रेडिंग, उनके लिए हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और हाँ, सबको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस से ही स्टार्ट करना चाहिए। अपन को एक आइडिया तो होना चाहिए कि अपन एनालिसिस शुरू कहाँ से करें। एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि एनालिसिस शुरू कहाँ से करें, अपन को कहाँ से स्टार्ट करें एनालिसिस। डायरेक्ट डेली में नहीं। तो चलो आज अपन बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्या मतलब है? हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये है कि अ, अगर अपन देखें, जैसे कि आप मान लो ये है, अगर आप मानो तो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम या सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होगा? मंथली, है ना। मंथली सबसे बड़ा टाइम फ्रेम या सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होगा। उसके बाद आप आओगे वीकली पे, ठीक है। उसके बाद आप आओगे डेली पर, ठीक है। मंथली, वीकली एंड डेली, ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप अगर देखोगे तो अगर एक एफवीजी की बात करें अपन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एफवीजी कौन से टाइम फ्रेम की होगी? मंथली की। ऑब्वियसली बात है ना। मंथली की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफवीजी रहेगी, उसके बाद वीकली की एंड उसके बाद डेली की। हाँ, डेली में जैसे मैं सिर्फ डेली से करता हूँ, या बहुत सारे लोग जो डेली से करते हैं, या मैंने भी कई बार आपको डेली से ही बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली से नहीं कर सकते, लेकिन डेली से बहुत ज़्यादा एफवीजी निकलती है। डेली टाइम फ्रेम में एक पहली बात तो कि बहुत सारे पेयर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है कि बहुत सारे पेयर में बहुत सारी एफवीजी निकलती है। तो आप वहाँ पर जैसे कोई बिगिनर है या फिर नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो वो बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, कौन सी एफवीजी वर्क करे, कौन सी पे नहीं करे। हाँ, यहाँ पर मैं इस बात पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि कौन सी एफवीजी ज़्यादा पावरफुल है या कौन सी एफवीजी राइट है या रॉन्ग है, इस पे नहीं। मैं आपको राइट वे बता रहा हूँ, ठीक है। हर एफवीजी काम करती है अगर आपको उसको सही जगह पर या सही जगह से सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मंथली, डेली एंड वीकली। इसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है मंथली से। आपको जब भी स्टार्ट करना है ना एनालिसिस, सबसे पहले आपको मंथली से स्टार्ट करना है एनालिसिस की। मंथली, क्योंकि मंथली बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, ठीक है। मंथली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करना है। जैसे कि ये है एयूडी यूएसडी का चार्ट, ठीक है। एयूडी यूएसडी का चार्ट है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम में। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर अगर डालूं कि एक मिनट, हाँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख लो क्या है। यहाँ पर मार्केट ने ईआरएल उठा रखा है ना। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रखा है मार्केट? आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, है ना। यहाँ पर क्या कर रखा है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर IRL टू ERL मार्केट चलेगा, है ना। IRL टू ERL मार्केट चलेगा, लेकिन आपको मंथली से देखो, डायरेक्ट मंथली से तो बाय सेल करना नहीं है। अगर यहाँ पर अगर अपन आ जाए, वीकली में भी आ जाए, है ना, वीकली में भी आ जाए, तो वीकली से भी बाय सेल नहीं करना है अपन को। डेली से, डेली में आने के बाद ही तो देखेंगे अपन की, डेली में आने के बाद अब यहाँ पर देखो, तो देखेंगे अपन की डेली में आने के बाद अब यहाँ पर देखो, टाइम फ्रेम एलिगेशन तो आपको याद है, अलाइनमेंट। जैसे कि मंथली टू डेली, ठीक है, मंथली टू डेली एंड वीकली टू डेली भी कर सकते हैं एंड 4 आवर भी कर सकते हैं वीकली से, ठीक है। वीकली टू डेली एंड 4 आवर भी कर सकते हैं, और डेली टू 1 आवर। ये आपका टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पर मंथली है ना, मंथली है तो मंथली के हिसाब से अपन आएंगे यहाँ पर डेली में। ओके, अब यहाँ पर आपको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। आप इस बात को याद रखना, क्या है यहाँ पर? हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट।
सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके पास 2 टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए। आप जब भी एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हो या तो 2 टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना ही चाहिए। अगर आपके पास 2 टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो आप यकीन मानिए आपकी 80% एंट्री सही जाएगी या आपका 80% एनालिसिस सही जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ पर वर्क करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, मंथली में ईआरएल उठाया मार्केट ने, ईआरएल उठाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखो, मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद क्लियरली एफवीजी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्लियर आपको दिख रही है ना। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ से मार्केट आया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट आया, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, आईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल चलेगा, यहाँ से चला मार्केट, यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एक और यहाँ पर क्लियरली आपका ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले बात कर रखी है। आपका क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया मार्केट, वापस से डाउन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर वापस से क्लियरली देख सकते हो एफवीजी, एफवीजी में टेप किया मार्केट, वापस से आपका जो टारगेट था, मंथली का टारगेट था, वापस से अचीव। यहाँ पर देखो, मंथली के थ्रू यहाँ पर डेली में 1, 2 एंड 3 एंट्री मिली है। ठीक है, आप अगर 4 आवर में यहाँ पर देखोगे थोड़ी सी और ज्यादा मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी, 3 एंट्री में, इन 3 एंट्रीज में ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। यहाँ पर एंट्री यहाँ पर नहीं लेनी है, इसके बाद आपको 1 आवर में जाना है, वहां पर एंट्री प्लान करनी है। तो मैं यहाँ पर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर राइट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से राइट एनालिसिस डेवलप करना है, अपने आप को उस हिसाब से डालना है। आपको किस प्रकार से राइट एनालिसिस करना सीखना है, कहाँ से स्टार्ट करें, तो मंथली से एंड वीकली से स्टार्ट करें, उसके बाद डेली में जाए, उसके बाद 4 आवर में जाए। ठीक है, तो और देख लेते हैं यहाँ पर, मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे कि अपन डेली में बैठे हैं ना, मंथली में आते हैं, ये वही एयूडी यूएसडी का चार्ट है। आप अभी का क्लियरली अगर यहाँ देख पाओगे तो यहाँ पर देखो, इस जगह पर क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, आईआरएल, मंथली आईआरएल, आईआरएल टू मार्केट क्या करेगा, ईआरएल की तरफ चलेगा, है ना। मंथली आईआरएल टू मंथली ईआरएल, मार्केट क्या करेगा, मंथली आईआरएल टू मंथली ईआरएल की तरफ चलेगा, है ना। अब यहाँ पर आएंगे अपन डेली टाइम फ्रेम में, अपन को करना है एंट्री प्लानिंग करनी है 1 आवर में या 4 आवर में जा करके। तो अपन को यहाँ पर एनालिसिस मंथली से स्टार्ट करना है, मंथली से स्टार्ट किया अपन ने एनालिसिस, डेली में देखेंगे अपन डेली में क्या हो रहा है। डेली में जब अपन को मिलेगा, कोई कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, पीडीआरएस मिलेगा, तब जाकर के अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पर एनालिसिस करेंगे एंड वहां पर एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रख लो, वहां पर डेली के कॉन्टेक्ट के लिए मंथली या फिर वीकली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों सपोर्ट है आपके पास, मंथली और वीकली का सपोर्ट है आपके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बेशक आराम से एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन इनका सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपको सही, अगर इस प्रकार से फालतू में आप सिर्फ डेली एफपीजी पर एंट्री लेते फिरोगे या ढूंढते फिरोगे, यहाँ पर डेली एफपीजी, यहाँ पर एंट्री में प्लान करता हूँ, यहाँ पर डेली एफपीजी, यहाँ पर मैं एंट्री देखता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको जमाने लग जाएंगे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे सीखने में कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप खुद चेक करना, बैक टेस्ट करना, आप खुद चेक करना किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 टाइम फ्रेम का सपोर्ट जरूर होना चाहिए, डेली के लिए या 4 आवर के लिए, मंथली एंड वीकली का। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो मार्केट, मार्केट कहाँ पर आया है, यहाँ पर आप देखो, मार्केट इस जगह पर, ये मंथली, अपनी मंथली एफवीजी है ना, ये अपनी मंथली एफवीजी है। ओके, एंड मार्केट किस जगह पर आया है, यहाँ पर इस जगह पर आकर के 2 फरवरी के आसपास आकर के मंथली एफवीजी को टेप किया मार्केट ने, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या करता है मार्केट, डाउन एंड अप। अब यहाँ पर देखो,
मंथली एफवीजी है, मंथली एफवीजी के बाद अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक सेल साइड की लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने। सेल साइड की लिक्विडिटी उठाने के बाद जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं। अब यहाँ पर देखो सेल साइड की लिक्विडिटी उठा ली, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका डेली टाइम फ्रेम में CISD। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये आपकी पूरी ब्लैक कैंडल जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। क्या करेगी? ये पूरी ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ठीक है। ये पूरी ब्लैक कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ओके। अब देखते हैं आगे क्या करता है। इसी ब्लैक कैंडल में ये वाली कैंडल आई थी। अब जा रहा है मार्केट, कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलता है तब अपन बात करते हैं मंथली के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंथली एफवीजी, डेली का ऑर्डर ब्लॉक मंथली के थ्रू। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर उठा ली मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी उठाई। अब यहाँ पर इस जगह पर हाई चांस हो बन जाते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अप जाएगा, मिनिमम कम से कम यहाँ तक। तो समझ गए। देखते हैं आगे क्या होता है। अप एंड अप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपके पास कितनी कंफर्मेशन? मंथली एफवीजी। ओके। उसके बाद डेली ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद डेली सेल साइड लिक्विडिटी, 3 कंफर्मेशन। तो हायर टाइम फ्रेम में आपको हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट बूम। ओके। आगे देखते हैं क्या और कितनी कंफर्मेशन है, किस टाइप की कंफर्मेशन मिलती है अपन को। यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इस जगह पर, तो क्लियरली आपके पास एक IRL पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम की, एफवीजी। एंड उसके बाद भी अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी पड़ी हुई है। मार्केट क्या करेगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है। IRL टू ERL चलेगा मार्केट। ओके, इनको हटा देते हैं। IRL टू ERL चलेगा मार्केट। अब देखते हैं अप, डाउन, डाउन एंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर इसको देख पाओगे तो ये एफवीजी प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पर देखो ये है आपका एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा रिएक्शन दिया। इस एफवीजी को हटा देते हैं। यहाँ पर कोई सा भी अपने पास एक पीडीए है ना। यहाँ पर देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने कितना अच्छा रिएक्शन दिया। ये इसको हटा देते हैं क्योंकि ये किसी काम का है नहीं अपने पास। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक डाउन साइड के लिए पीडीए है। ठीक है। विपक्ष में रिवर्सल में पीडीआर पड़ा है अपने पास, एक एफवीजी पड़ी हुई है। अब मार्केट हो सकता है यहाँ से डाउन आ जाए, मगर अपन को क्या करना है, इस डाउन एफवीजी पर ध्यान भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अपना हायर टाइम फ्रेम क्या है, पॉजिटिव है। तो अपन सिर्फ पॉजिटिव एंट्री के बारे में ही सोचेंगे या पॉजिटिव के बारे में ही देखेंगे। एंट्री प्लान करेंगे तो पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। आप समझ गए। तो इस पीडीआर से या इस एफवीजी से अपने को कोई लेना देना नहीं। आगे देखते हैं। मार्केट अच्छा अप गया, वापस डाउन, अप, डाउन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपके पास एक एफवीजी है डाउन साइड के लिए, लेकिन अपना हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो अपन डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। अपन बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे डाउन साइड के लिए, भले ही वो एफवीजी सही जाओ या गलत जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको सही या गलत की धारणा नहीं समझा रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा हूँ। सही है या गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस पे अपन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। इस पे आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की बात हो रही है कि हायर टाइम फ्रेम में किस प्रकार से एनालिसिस करें अपन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट यहाँ से अब गया, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी उठाई, आई एम सॉरी, इस लो की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने। ठीक है। सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ से अप गया। उसके बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो ये वाली एफवीजी, यहाँ पर IRL टू ERL मार्केट चलेगा। ठीक है। यहाँ पर इस IRL टू इस ERL मार्केट चलेगा।
अब यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्लानिंग हुई थी किस जगह पर, इस जगह पर एक प्लानिंग हुई थी, यहाँ पर प्लानिंग हुई थी। अब यहाँ पर आप वापस से प्लानिंग करोगे एंट्री के लिए, क्यों, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आप वापस से प्लानिंग करोगे एंट्री के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम की बात आने वाले आगे वीडियो में करेंगे कभी, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से देखना है। अब यहाँ से आप IRL टू ERL डन, ठीक है। यहाँ पर भी IRL टू ERL डन नहीं हुआ था, मगर आप बहुत आसानी से, बेहतरीन तरीके से एंट्री प्लान कर सकते थे यहाँ पर। एंड और देखते हैं मार्केट में कुछ अलग ही लेवल का हो गया, यहाँ पर क्रैश वगैरह हो गया क्या मार्केट, कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये हटा देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं इधर कर देता हूँ। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक हटा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर ये FVG थी, यहाँ से अब गया। अब मार्केट को देखो, डाउन अप, वापस डाउन, वापस डाउन, बड़े वाला डाउन आ गया ये तो, और कहाँ धरती में जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो आप कि क्या हो रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी भी मार्केट जो है इस मंथली FVG के नीचे डाउन में मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब अपन अभी भी मंथली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, आपको क्लियरली दिखती होगी, मुझे भी दिख रही है तो आपको भी दिखती ही होगी। ERL2 मार्केट का क्या करेगा, यहाँ पर IRL चलेगा। आपके पास यहाँ पर IRL कहाँ रखी हुई है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक चलना ही चाहिए मार्केट को, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से प्लानिंग करेंगे अपन वापस अप। ओ वाह, कितनी खूबसूरती से, आप कितनी खूबसूरती से प्लान कर पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है मार्केट, कितनी खूबसूरत। हाँ, इसमें भी मैं ये नहीं बोल रहा 100% कुछ भी सही नहीं होगा, 100% कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। अब आपको इस FVG के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पर जो नेगेटिव FVG है ना, ये छोड़ो, इसको नहीं सोचना है। अब यहाँ से अगर इस नेगेटिव FVG से या इस IRL टू ERL तक सोचोगे तो मार्केट यहाँ तक आना मुश्किल है, क्योंकि बीच में आपके पास पॉजिटिव, मंथली पॉजिटिव है एंड डेली भी पॉजिटिव FVG पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो आप, डेली पॉजिटिव एंट्री, सॉरी FVG है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी उठा चुका है, प्लस मंथली FVG का सपोर्ट है, ओके। यहाँ से IRL टू ERL मार्केट चलना ही चाहिए, यहाँ से मार्केट चलेगा ERL टू IRL, अप अप एंड अप। देखो कितनी आसानी से या कितनी खूबसूरती से, अपन को सिर्फ पहले हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम मतलब कि मैं अभी की यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के ही बात कर रहा हूँ, जैसे मंथली, वीकली एंड डेली, वीकली एंड डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मंथली डेली एंड वीकली डेली इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए और PDRA निकालने के लिए और लोअर टाइम फ्रेम में जानना पड़ेगा, आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है। और वहां पर भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि आपको एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करना है, किस टाइप से करना है, कहाँ करना है। आपके पास जब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा ना, जब हायर टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ करना चाहता है, हायर टाइम फ्रेम में आप IRL ERL या और कुछ देख रहे हो ना, लोअर टाइम फ्रेम में इतनी आसानी से आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे ना, कॉन्टेक्स्ट की आप समझ ही नहीं पाओगे कि इतनी आसानी से कितने मिल गए। यहाँ पर देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक ये सही गया, ये FVG सही गई, ये वाली FVG सही गई, ये वाली IRL सही गई, ठीक है। तो अब ये मत सोचो, देखो यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर भी मंथली टू, ये आपकी डेली FVG है ना। अब यहाँ पर एक और FVG रखी हुई है डाउन साइड में, इन दोनों FVG में से एक में से IRL टू ERL एंड ERL टू IRL चलेगा। यहाँ से आपका, अब ये टारगेट के लिए, ये टारगेट हो सकता है आपका, एंड फिर ये वाला, दोनों टारगेट है आपके, है ना। देखते हैं मार्केट क्या करता है। डाउन वाली FVG में आ गया, कोई बात नहीं है,
दिस योर टारगेट, आपका टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से। अब यहाँ पर अपन देख लो, यहाँ पर फरवरी से अपन बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव के लिए अपन ने एक बार भी नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव ही देख रहे हैं। क्यों पॉजिटिव देख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर अपने जो हायर टाइम फ्रेम है वो पॉजिटिव है ना, इसलिए अपन पॉजिटिव ही देख। अब फरवरी से कितने यहाँ पर एक जो एसएसएल हुई थी, यहाँ पर एक एंट्री या एक पीडीआर अपने पास ये है, ओबी वाला दूसरा, एसएसएल वाला फिर से तीसरा, फिर एफवीजी वाला चौथा, आईआरएल ईआर सॉरी ईआरएल वाला पांचवा, छठा, सातवां, 8 से 10 एंट्री एक पेयर आपको दे रहा है यार, है ना। आपके पास टोटल 30 पेयर है। इस प्रकार से 300 एंट्री प्लान कर सकते हो आप। नहीं, हर में नहीं मिलेगा, बहुत कम में, बहुत कम में नहीं मतलब, पर आपको इस टाइप का हर में नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ समझ के करना है, आप सिर्फ जल्दबाजी में कर रहे हो। हर डेली डेली के हर एफवीजी पे चुन। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कौन सी एफवीजी सही जाएगी कौन सी गलत जाएगी, ये पूरा अलग मैटर है। कौन सी हाई प्रोबेबिलिटी वाली एफवीजी है, कौन सी लो प्रोबेबिलिटी वाली एफवीजी, ये पूरा अलग मैटर है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये वाला मैटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो वापस से डेली एफवीजी में टैप किया मार्केट, है ना। एफवीजी में टैप करके अच्छे से अप गया था, कोई बात नहीं, डाउन आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको एक बात फिर से दिखा दूं या समझा दूं मैं, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो में समझा चुका हूं मैं कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एफवीजी से नहीं गया तो ऑर्डर ब्लॉक से तो जाएगा। तो ये है आपका ईआरएल। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अप अप, एक मिनट, हाँ कुछ। अब यहाँ पर देखो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक, डेली का ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है ये, है ना। डेली ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो डेली में लिक्विडिटी भी हो गई, आप क्लियरली देख पाओगे। यहाँ पर देखो डेली में लिक्विडिटी भी हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पर आपको कितना अच्छा कंफर्मेशन है, कितना बढ़िया कंफर्मेशन है कि मार्केट मंथली से आ रहा है, उसके बाद डेली ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद डेली सेल साइड लिक्विडिटी हो चुकी है मार्केट में। तो आप यहाँ से प्लानिंग करोगे, आप इस हाई तक आराम से जा सकते हो मेरे भाई, इस हाई तक आराम से जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ओ नो, इस हाई तक नहीं जा सकते मेरे भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जा सकते थे, चलता है, मार्केट है, सब कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट डाउन आया, यहाँ पर थोड़ी प्राइस एक्शन बिगड़ गई मार्केट की यार। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी भी होल्ड किए हुए है, वो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, पॉजिटिव ओबी जो है ना अपनी, ये वाली अभी भी मार्केट को होल्ड किए हुए है, ये वाली, ठीक है। ऐसा नहीं इससे डाउन आकर के अभी तक क्लोजिंग नहीं दी। अब यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव एफवीजी और मिली है अपन को, यहाँ पर ये पॉजिटिव एफवीजी, ठीक है। उसके बाद इस पॉजिटिव एफवीजी के बाद, हाँ, ओ नो, बंद ही हो गया, चलो सारा। अब यार यहाँ पर देखो आप, आपको पॉजिटिव सोचना है एंड यहाँ से यहाँ जानने की हाईली संभावनाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ये सब हायर टाइम फ्रेम ही है। यहाँ पर इस प्रकार से एनालिसिस की स्टार्टिंग करनी है कि एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है या कहाँ से स्टार्ट करें। आप हर को डेली की हर कोई सी एफवीजी उठा करके ट्रेडिंग करने के लिए देखोगे तो आप बिल्कुल लॉस ही करोगे, और क्या करोगे। हर एफवीजी पे घुसोगे तो नहीं, आपको सही
जानकारी होनी चाहिए, सही साठ तरीके से पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक नहीं होगा तो आप बिल्कुल लॉस करोगे। चलो और दिखा देता हूँ मैं, कोई से और और कोई से पेयर में आपको वीकली का बता देता हूँ कौन सा। जेपीवाई वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं अपन। एक यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही होगी एक एफवीजी रखी हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, है ना। यूएसडी जेपीवाई का है ये, यूएसडी जेपीवाई वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक एफवीजी आईआरएल टू मार्केट ईआरएल प्लानिंग करेगा, है ना। आईआरएल टू ईआरएल प्लानिंग करेगा मार्केट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लानिंग करेगा मार्केट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखना है। डेली टाइम फ्रेम में या वीकली में 4 आवर भी मैंने जैसे प्रकार से आपको समझाया है, वीकली के बाद 4 आवर से भी देख सकते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर अपन डेली में भी देख सकते हैं। ये आपका वीकली, वीकली के बाद यहाँ पर मार्केट अच्छे से अप गया। अप जाने के बाद आप यहाँ पर देखो क्लियरली आपका डेली टाइम फ्रेम का एफपीजी था, मार्केट जस्ट उस डेली टाइम फ्रेम के एफपीजी को ही टेप किया। देखो मार्केट जस्ट उस डेली टाइम फ्रेम के एफपीजी को टेप किया, एंड आपका जो आईआरएल या ईआरएल का टारगेट रहता वो ये रहता, ठीक है। बीच में यहाँ पर नेगेटिव साइड की एफईजी रखी थी, रखी रहने दो। यहाँ पर लोग फंसेंगे, सब लोग ये सोचते हैं ना कि वो लोग फंसेंगे यहाँ पर कि हर एफईजी काम नहीं करती है, नहीं करती है हर एफईजी काम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली एफईजी में आया मार्केट, ये वाला एफईजी, दोनों एक ही एफईजी है, वो यहाँ से भी मान सकते हैं, यहाँ पर वीक आई है इसलिए अपन इसको ले रहे हैं। इस एफईजी में आया मार्केट एंड अप गया, ठीक है। उसके बाद वापस से डाउन आया। अब यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको समझा है, ये क्या है, एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक ने ही होल्ड किया हुआ है यहाँ पर मार्केट को, देखो, ठीक है। एक एफवीजी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से अप गया मार्केट। उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे तो एक और एफवीजी रखी हुई है, यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम की एक और एफवीजी। इस एफवीजी में इतना डाउन तक आया, ये एफवीजी के नीचे क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। इसका मतलब है कि एफवीजी अभी भी मार्केट को होल्ड कर रही है, या एफवीजी जो है वो मार्केट मार्केट इस एफवीजी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट, यहाँ से इतना डाउन आ गया, लेकिन फिर भी इस एफवीजी ने मार्केट को होल्ड किया, अप की साइड में पुश किया यहाँ पर मार्केट को, एंड यहाँ से देखो मार्केट अप गया। तो एक दो तीन, और अगर देखो तो यहाँ पर अभी भी एक एफवीजी और रखी हुई है, जो कि आपको क्लियरली दिख रही होगी, क्योंकि मुझे दिख रही है तो आपको भी दिखती ही होगी या दिखनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप वापस से इस एफवीजी से प्लान कर सकते हो मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। आपको हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट जो है उसको इस प्रकार से डेवलप करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।